क्वेश्चन नंबर 26 भी देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, 3:2:1 में शेयर करते हैं। नीचे बैलेंस शीट दे रखी है, कुछ एडजस्टमेंट है और नेसेसरी अकाउंट्स को मांगा गया है। तो सबसे पहले क्योंकि हम सब लोग जान गए हैं, इतने क्वेश्चन कर लिए हैं भाई, हमारा एक्शन क्या है? हमारा एक्शन है जो हमने ये तीन अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक। इन तीनों ही अकाउंट्स के अंदर हम लोगों ने करना क्या है, बैलेंस शीट को कॉपी कर लेना है। जो फिगर जहां जाएगी वहीं डालेंगे। आइए उसी तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिखे हैं, तो मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 40,000, 20,000। ये दोनों कैपिटल के बैलेंसेस हैं। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद मिसेज एज लोन लिखा हुआ है। ये मिसेज एज लोन कौन हो गई भाई? मिसेज एज लोन हो गया हमारा आउटसाइडर का लोन। क्यों? मिस्टर ए पार्टनर है, मिस्टर ए पार्टनर है तो उसके अलावा उसका फैमिली का कोई भी मेंबर होगा वो आउटसाइडर कहलाएगा। तो ये मिसेज एज का लोन आउटसाइडर का लोन है, और आउटसाइडर के लोन के बारे में हम सब लोग जानते हैं। कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। मैंने लिखा बाय मिसेज एज लोन, सॉरी बाय सन्ड्री लायबिलिटी लिख देता हूं यार, लायबिलिटी, और उसी हेड में मैंने लिखा मिसेज एज लोन। मिसेज एज लोन कितना है? अमाउंट दे रखा है भाई 10,000। उसके बाद यहां पर क्रेडिटर, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है? 18,500। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अमाउंट इज 6,000। ठीक है भैया, तीनों फिगर्स मैंने डाल दी। अब चलते हैं एसेट्स की तरफ। सबसे पहले लिखा है टू सन्ड्री एसेट्स, और टू सन्ड्री एसेट्स में सबसे पहली एसेट कौन सी है? मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 40,500। सेकेंड इज स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड इज 7,550। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज 20,830। नेक्स्ट इज डेटर, डेप्टर 9,300। नेक्स्ट इज प्रोविजन। ये प्रोविजन मेरे लिए लायबिलिटी है और ये मैंने यहां लिख देना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अमाउंट इज 600। नेक्स्ट सी का करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। अब भाई क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाना नहीं है, हमने ये बैलेंस इसका सी के कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर कर देना है। आ जाइए टू सीज करंट अकाउंट। कितना अमाउंट है? 11,500। इसके बाद लिखा है कैश एट बैंक, तो मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना है? 5,420। अमाउंट कितना है? 5,420। तो भैया इस तरीके से मैंने क्या कर लिया है, सारी की सारी बैलेंस शीट जहां जहां जानी थी, जिस जिस अकाउंट में आइटम्स लिखे जाने थे, वो सब वहां वहां ट्रांसफर कर दिए। अब मेरा काम क्या है? अब मेरा काम है जो नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है उसकी तरफ ध्यान दूं, और जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे कर दूं। द इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय ए फॉर ₹17,500। क्या हुआ? एक एसेट एक पार्टनर टेक ओवर करके ले गया। तो आइए, जब कोई एसेट ले जाता है कोई पार्टनर, तो मैं बाय में लिखता हूं उसके नाम से, बाय एज कैपिटल। क्या ले गया है? इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कितना है? 17,500। आइए आगे चलते हैं। ए एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। ए ने बोला मैं अपनी घरवाली का लोन, अपनी वाइफ का लोन दे दूंगा, तो इट्स अ लायबिलिटी टेकन बाय द पार्टनर। तो मिसेज एज लोन। अमाउंट कितना है भाई? अमाउंट है 10,000। आगे चलते हैं।
बी टुक ओवर ऑल द स्टॉक एट 7,000। बी ने सारा का सारा स्टॉक ले लिया। कितने में ले लिया? वो लिया है उसने 7,000 में। इट्स एन एसेट टेकन बाय द पार्टनर। तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दूंगा स्टॉक, अमाउंट डाल दूंगा, सॉरी यार, स्टॉक के साथ साथ भाई वो ना डेटर भी ले गया है कुछ, तो स्टॉक यहां लिख देता हूं और उसके नीचे डेटर लिख दूंगा, डेप्टर। स्टॉक की वैल्यू है 7,000 और डेप्टर्स की वैल्यू है 4,000। दोनों को प्लस करके 11,000। नेक्स्ट इज द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड, सॉरी, मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 67,000। मशीनरी बेच दी, तो मशीनरी बेची तो मैंने लिखा बाय बैंक, और बाय बैंक लिखते हुए यहां लिख दिया मशीनरी। अमाउंट है 67,000। द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50%। अब डेटर की इक्वेशन समझ लेते हैं। भाई डेटर है कितने? पूरे डेटर है 9,300। इसमें से 5,000 के डेटर ए ने 4,000 में लिए, तो डेटर कितने के कम हुए? डेटर तो 5,000 के कम हो गए, तो बाकी क्या रह गया? 4,300। एंड 50% जो है वो रियलाइज हो रहा है। 50% का मतलब है 2,150। इतना पैसा हमने रियलाइज कर लिया है, इतने पैसे हमें डेटर से मिल गए हैं। तो मैंने लिख दिया डेटर 2150। नेक्स्ट इज द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹600 टू बैंक अकाउंट। Realization expenses 600. It was found that the investment is not recorded in the books worth ₹3,000 और एक क्रेडिटर इसे टेक ओवर करके ले गया, तो 3,000 के क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए। अब बाकी जो क्रेडिटर्स हैं उनके पैसे दे देते हैं, क्योंकि जब कोई लायबिलिटी किसी एसेट को टेक ओवर करके लेके जाती है तो हम कोई एंट्री नहीं करते। तो 3,000 के लिए मैंने कोई एंट्री नहीं करनी। तो अब बाकी क्रेडिटर कितने रह गए? टोटल है 18,500। 3,000 के कम हो गए तो बाकी रह गए 15,500। उनके मैं पैसे दे देता हूं 15,500। अब 15,500 की बात यहां पहुंच गई मेरी। अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो भैया लायबिलिटी चेक कर लो। मिसेज ए को के लोन की लायबिलिटी मिस्टर ए ने ले ली, क्रेडिटर की बात भी हो गई है, IFF और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की बात भी हो चुकी है। इन सब का टोटल करके बाहर लिख देता हूं 16,100। ठीक है जी, और बाकियों का भी सबका जो है टोटल लगा लेते हैं। दिस इज 69,150। 78,180। इसके बाद ये वाला टोटल आ गया मेरा 35,100। इस साइड की टोटलिंग मेरी ज्यादा आएगी 1,32,750। ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया है भाई 1,32,750। इनको लेस किया और एक बैलेंसिंग आ गई इस तरफ, मैंने लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, इनका डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस आ जाएगा 28,470। इनको इनकी रेशियो 3:2:1 में बांट लूंगा, वैल्यू आ जाएगी 14,235, 9,490 एंड 4,745। अब यहां लिखा है टू एज कैपिटल अकाउंट मिसेस एज लोन। मिस्टर ए ने एक लायबिलिटी टेक ओवर कर ली, पार्टनर ए ने एक लायबिलिटी ली, तो ये यहां 2 में लिखा है तो बाय में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन।
और ए के अकाउंट में लिख दूंगा भाई 10,000। नेक्स्ट आइए दोबारा से देखेंगे यहां पर। यहां अगला आइटम क्या लिखा है, ये लिखा है टू बैंक, मतलब बैंक अकाउंट में लिखूंगा बाय, यहां टू में लिखा है वहां बाय में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन 16,100 लायबिलिटी पेड। आ जाइए बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड 16,100। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, यहां टू में लिखा है वहां बाय में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट का अमाउंट है 14,235, 9,490 and this one is 4,745। आइए टू साइड के सारे आइटम्स मैंने जो है कॉपी करनी है, कोई भी आइटम मेरा बाकी नहीं है। आइए बाय में देखते हैं क्या लिखा है, बाय एज कैपिटल, तो बाय में लिखा है तो टू में लिखूंगा, ऐसे ही बाय बीज कैपिटल, तो ये फिगर भी टू में ही आएगी, तो दोनों फिगर डाल देता हूं पार्टनर्स कैपिटल में। टू रियलाइजेशन करते हुए ए का अमाउंट है 17,500 और बी का अमाउंट है 11,000। इसके बाद लिखेंगे बाय बैंक, बाय बैंक में फिगर कितनी आनी है 69,000, यहां बाय बैंक में लिखी है 69,150। अब ये बाय बैंक में लिखी है तो बैंक के टू में लिखूंगा टू रियलाइजेशन एसेट्स रियलाइज्ड 69,150। आइए अब इन सबका टोटल कर लेते हैं, इनका टोटल कर देता हूं। इसकी टोटलिंग आ गई मेरी 64,235 और इसका टोटल 29,490। यहां ये टोटल कम आ रहा है तो इस साइड का ज्यादा है, तो यहां पर भी 11,500 लिख दिया। अब क्योंकि यहां का डिफरेंस कम पड़ रहा है, यहां पर बैलेंसिंग आ रही है, तो मैंने लिखा बाय बैंक 6,755। ये मैंने सी की बैलेंस निकाल लिया। अब इनके टोटल्स को यहां भी लिख देता हूं। ये वैल्यू आ गई 64,235, इसमें से इसको लेस करा मैंने और यहां पर फिगर आ गई मेरी 46,735। नेक्स्ट जितना टोटल वहां था उतना यहां भी लिख दिया 29,490 और इस टोटल में से मैंने 11,000 लेस कर दिया, यहां वैल्यू आ गई 18,490 और यहां तो ये एज इट इज वैल्यू मेरी 11,500 आई जानी है। अब ये जो फाइनल पेमेंट्स निकल करके आए हैं इनको मैंने लिखा टू बैंक के नाम से और ये फाइनल पेमेंट मैंने यहां बैंक में लिख दी बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल। ए के कैपिटल का बैलेंस कितना है, दिस इज 46,735 एंड दिस वन इज 18,490। ठीक है, और ये जो बैंक बाय बैंक वाली फिगर यहां पर है, इसका इफेक्ट यहां आ जाएगा और यहां मैं लिखूंगा टू सीज कैपिटल एंड द अमाउंट इज 6,755। अब फाइनली इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रहा है मेरा 1,325 और इसी तरीके से इसका भी टोटल कर लेते हैं।
ये टोटल भी मेरा 81,325 वाला है। तो फाइनली इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो भाई उसे जरूर देखें, क्योंकि जब तक उसको नहीं देखोगे ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएंगे।